दिस इज द फाइनल स्टडी और आज हम लोग जा रहे हैं बात करने की किस तरीके से हम लोग अपने मनी को इन्वेस्ट करके ग्रो कर सकते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड एसआईपी के थ्रू। म्यूचुअल फंड यानी एसआईपी क्या होता है, सब कुछ हम लोग आज के इस वाले वीडियो में समझेंगे। ए टू जेड एवरीथिंग क्लियर किया जाएगा कि एसआईपी कितने टाइम तक करानी चाहिए, कितना मनी रिक्वायरमेंट होता है, कितना पैसा लगता है, कितना रिस्क होता है, कितना हम लोग एसआईपी में क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, आपका पैसा कहाँ लग रहा है, कितने तरीके के फंड्स होते हैं। आप लोग एसआईपी में जाओगे अगर बैंक्स वगैरह में डिटेलिंग लेने, सो बहुत सारे फंड्स होते हैं एसआईपी के अंदर। तो अलग अलग फंड्स में अलग अलग तरीके से आपका मनी ग्रो होता है, उतना ही रिटर्न होता है, उतना ही रिस्क होता है। कोई कहता है स्मॉल कैप बेटर है, कोई लार्ज कैप बेटर है। तो स्मॉल कैप लार्ज कैप अलग अलग फंड्स होते हैं, तो उसमें कितना रिस्क है, कितना रिटर्न है, क्या किस तरीके से काम कर रहे हैं, स्मॉल कैप होता क्या है, सब कुछ डिटेलिंग में अच्छे से समझेंगे। अगर आप एक बिगिनर हो, मतलब आपको कुछ नहीं पता है एसआईपी के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो आप लोग एकदम सही वीडियो पे आए हो। सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे एसआईपी के बारे में। अगर आपको जीरो भी नॉलेज है ना एसआईपी के बारे में, सब कुछ आप लोग समझ जाओगे। एफडी से ज़्यादा रिटर्न है एसआईपी के अंदर, मैं पहले बताना चाहता हूँ। तो एसआईपी बहुत अच्छा एक सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है अगर आप इन्वेस्टमेंट करके अपना मनी ग्रो करना चाहते हो। बाकी किस तरीके से एसआईपी काम करती है, कौन से फंड्स अच्छे हैं, किस तरीके से आप पैसा अपना बढ़ाओगे, क्या होगा, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। बैंक्स में भी आजकल एसआईपी चालू हो गई है, प्राइवेट फर्म्स भी एसआईपी कराते हैं। तो बैंक्स वाले सही है, प्राइवेट सही है। ऑनलाइन एसआईपीज भी होती हैं, ऑफलाइन एसआईपीज भी होती हैं। ट्रस्टेड है कि नहीं आपका पैसा, क्या आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हो कि नहीं। सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है? सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप अपना पैसा दे रहे हो तो क्या आपको रिटर्न्स मिलेंगे। काफ़ी लोग कहते हैं कि मैंने एसआईपी में पैसा लगाया, मेरा पैसा डूब गया। बट यहाँ पे इस चीज़ को भी मैं बताऊंगा कि एसआईपी पैसा लगाने से डूब नहीं रहा है पैसा। एसआईपी पैसा लगाओगे तो रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। तो एसआईपी के बारे में हम लोग आज पूरी डिटेलिंग लेंगे, सब कुछ ए टू जेड समझेंगे। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू क्लियर। एक क्वेश्चन और डाउट आता है, काफ़ी लोग कहते हैं कि एसआईपी एक स्कैम है। काफ़ी लोग अफवाह फैलाते रहते हैं एसआईपी एक स्कैम है, बट आई डोंट थिंक सो एसआईपी एक स्कैम है। बस लोगों को नॉलेज नहीं है एसआईपी के बारे में, तो वो नॉलेज आज हम लोग लेने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्क्रीन के अंदर चलते हैं और समझते हैं एसआईपी को। सब कुछ ए टू जेड समझेंगे एसआईपी के बारे में, यानी म्यूचुअल फंड के बारे में। सो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और समझते हैं म्यूचुअल फंड यानी एसआईपी के बारे में। लेट्स गो। सो कि हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पे आते ही फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ में मैंने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी लिख रखे हैं। जैसा कि मैंने बताया, इन्हीं टॉपिक्स पे हम लोग को डिस्कशन करना है और समझना है एसआईपी क्या है, इससे बेनिफिट कितना होता है एंड एवरीथिंग सब कुछ समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आता है एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे हमें जानना है एसआईपी है क्या। एक्चुअली म्यूचुअल फंड होता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉर्मल सी नॉलेज है स्टॉक मार्केट की, तो आप नॉर्मली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट काफी लोगों को स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं होती है, स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस नहीं होता, बट उनको अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करके ग्रो करना है, डबल करना है, ट्रिपल करना है। बहुत सारे उनके पास मेथड्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्हें इन्वेस्ट करके ग्रो करना है तो एफडी ले सकते हैं, या वो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर या तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर ईटीएफ्स में। ऐसी मेथड आता है जिसको कहते हैं म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली म्यूचुअल फंड्स के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको स्टॉक मार्केट की बहुत ही अच्छी नॉलेज होती है। स्टॉक मार्केट की बहुत ही अच्छी नॉलेज रखते हैं वो लोग। तो वो लोग आपका पैसा लेते हैं और उसी पैसे को, आप जैसे 100 लोगों से पैसा लेते हैं, उस पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। उनके नॉलेज और हाई एक्सपीरियंस के कारण, उनको नॉलेज या एक्सपीरियंस है, तो आप जैसे लोग का पैसा लेते हैं जिनको नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट की, उसमें पैसा लगाते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत ही हाई रिटर्न्स होते हैं। एक एक दिन में भी लोग 100% भी कमा रहे हैं, एक एक साल 2 साल में भी 100% कमा रहे हैं। बहुत हाई रिटर्न्स है, वो अलग सा टॉपिक है। तो म्यूचुअल फंड्स वाले यही होते हैं। म्यूचुअल फंड्स वाले आपका पैसा लेके स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। म्यूचुअल फंड फर्स्ट ऑफ ऑल 2 टाइप की होती है, एसआईपी होता है, एक लमसम होता है। सो एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी जो है हर महीने या पर ईयर वाइज तुम लोग करा सकते हो। एसआईपी में मान लो तुमको जो है 10 साल बाद जाके घर खरीदना है, जिसकी कॉस्ट होगी 50 लाख रुपीज। तो 50 लाख रुपीज का अगर तुम्हें घर खरीदना है तो तुम आज से ही इन्वेस्टमेंट चालू कर दो। अगर तुम्हें
एक हाउस बाय करना है 50 लाख रुपीज का, तो तुम्हें आज से 10,000 रुपीज की पर मंथ के हिसाब से एसआईपी चालू कर देनी है। तो तुम्हें एसआईपी तुम 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से चालू कर दोगे, तो 50 साल बाद तुम्हारे पास बहुत ही इनफ मनी होगा, इवन करोड़ों में मनी होगा, जिसके बाद तुम अपना एक घर खरीद पाओगे। उसके बाद आता है रिस्क कितना, रिवॉर्ड कितना, बताते हो। लमसम में क्या होता है, आप जैसे एसआईपी में पर मंथ 10,000 दे रहे हो, लमसम में आपको एक बार, मान लो तुमने आज 1 लाख रुपए दे दिया, फिर उसके बाद 2 3 10 साल बाद तुम चाहिए। बट बात है एसआईपी के अंदर रिटर्न्स बहुत होते हैं। एसआईपी में मैंने जैसा कहा, अगर तुम 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो या 1 1 हजार रुपए भी कर रहे हो, तो आज से 10 साल बाद लाखों रुपए होंगे। मान लो 1,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी तुमने स्टार्ट कर दिया आज से, सो 10 साल बाद तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेटली 10 लाख या हो सकता है 8 9 लाख हो। बट लमसम में अगर तुमने 1 लाख रुपए दे दिए, मान लो तुमने इस महीने दिया, फिर 10 साल बाद तुम्हारे पास मैक्स टू मैक्स 4 से 5 लाख रुपए होंगे। तो एसआईपी में रिटर्न बहुत अच्छे हैं, लमसम में रिटर्न बहुत कम है, इसलिए लोग लमसम कम करते हैं और एसआईपी ज्यादा करते हैं। तो मेरे हिसाब से आप भी एसआईपी करोगे। सो हाउ म्यूचुअल फंड वर्क्स, जैसा कि मैं बताता हूँ, यहाँ लिखा है मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर एसआईपी 500 रुपए पर महीना। आप लोग 500 रुपए पर महीने से भी एसआईपी चालू कर सकते हो। 500 रुपए पर मंथ से आप चाहे 10,000 20,000 30,000 50,000 जितने तक जाने जा सकते हो। बट अगर आपका 500 रुपए महीना है ना, तो आप लोग एसआईपी अपनी चालू कर सकते हो, पर आपको एक टारगेट रखना है कि 10 साल 15 साल कितने टाइम के लिए, वो मैं बताता हूँ कितने टाइम के लिए बेटर रहेगा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, तो जैसा मैंने बताया, म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो कि एसआईपी है, म्यूचुअल फंड्स के अंदर एसआईपी आता है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स में कुछ लोग बैठे हैं जो कि मेरे यकीन जैसे लोग, जिनको स्टॉक मार्केट में बहुत लंबा टाइम हो गया, बहुत लंबे टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको नॉलेज है, उनको एक्सपीरियंस है, बहुत टाइम हो चुका है उनको स्टॉक मार्केट के अंदर। वो उन लोगों ने जिनको नॉलेज नहीं है, जैसे आप लोगों को नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट की, तो उन लोगों ने आप जैसे लोगों का पैसा लेते हैं, आप जैसे 100 लोगों का, 200 हजार, करोड़ों लोगों का पैसा लेते हैं, उस पैसे को वो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और जो लोग बैठे हुए हैं उसके अंदर, जो कि पैसा ले रहे हैं, उनको कहा जाता है फंड मैनेजर्स। फंड मैनेजर, फंड मैनेजर कहा जाता है। फंड मैनेजर आपका पैसा लेते हैं, उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ग्रो अप करते हैं। इसलिए क्वेश्चन आता है किस किस को प्रॉफिट है, तुम लोग को भी प्रॉफिट होगा, गवर्नमेंट को टैक्स कटना होगा तो उनको भी प्रॉफिट होगा, जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं मानी जो म्यूचुअल फंड चला रहे हैं उनको भी प्रॉफिट होगा, वो भी थोड़ा बहुत टैक्स एंड चार्जेस काटेंगे, प्लस मार्केट को भी प्रॉफिट है, तुम लोगों ने हर तरफ से सबको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है। फिर आता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क, एसआईपी मैंने जैसा कहा, मार्केट में पैसा लगना है, स्टॉक मार्केट का नाम आ रहा है, तो रिस्क थोड़ा बहुत ही सही, बट आएगा ही आएगा। रिटर्न्स भी अच्छे आएंगे, रिस्क भी थोड़ा थोड़ा आएगा। तो रिस्क होता है क्योंकि आपका मार्केट में पैसा लगने वाला है, यानी कंपनीज में पैसा लगने वाला है, स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज हैं उनमें पैसा लगने वाला है, तो वो कंपनीज डूब भी सकती हैं, वो कंपनीज ग्रो भी कर सकती हैं। तो आपको नॉलेज वाइज पैसा लगाना है, किसी में भी पैसा नहीं लगा देना है। रिस्क होता है प्लस रिवॉर्ड भी होते हैं, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लो रिस्क हाई प्रॉफिट। मैंने जैसा कहा, अगर तुम मान लो आज से तुमने अपनी एसआईपी चालू कर दी 5,000 रुपए महीने की, बट अगर तुम 5,000 रुपए महीने की एसआईपी चालू कर रहे हो, मान लेते हैं, बट अगर तुमने 2 साल या 3 साल या मैक्स टू मैक्स 5 साल के लिए रखे हो, तो तुम्हें अच्छे रिटर्न नहीं मिलेंगे, मे बी तुम्हारा लॉस हो सकता है। तो मैं यहाँ पे एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर तुम 5,000 जितनी भी एसआईपी पर मंथ की स्टार्ट करने की सोच रहे हो, मिनिमम मिनिमम तुम्हें कम से कम 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना ही होगा, और मैक्सिमम तुम जितना आ सकते हो, बट मिनिमम 10 से 15 साल में कहूंगा आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी, तब जाके आप एक अच्छे रिटर्न्स पा पाएंगे स्टॉक मार्केट के अंदर, एक अच्छा पोर्टफोलियो आपका बन पाएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 10 से 15 साल, 10 साल से 1 साल 1 महीना भी, 1 महीना का मतलब 10 साल से 1 साल भी कम नहीं, 9 साल नहीं होना चाहिए, 10 साल होना ही होना चाहिए, तभी आपका रिटर्न अच्छे बनते हैं और रिस्क भी बहुत कम होता है। मैं भी आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कितना कितना पैसा इन्वेस्ट करें तो कितना बनेगा, मैं भी समझाऊंगा। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ एसआईपी। टाइप्स ऑफ एसआईपी में बहुत सारी एसआईपी आती हैं जो कि अलग अलग एसआईपी ब्रोकर्स तुम्हें प्रोवाइड करते हैं। मैंने कुछ लिख रखे हैं जो कि बहुत पॉपुलर होते हैं, इसके बाद और भी होते हैं, आप लोग अपने अंदर रिसर्च कर सकते हो। स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, मल्टी कैप है, हाइब्रिड है, टेक, फार्मा, फ्लेक्सी, ईटीसी, बहुत सारा है। स्मॉल कैप में क्या होता है, स्मॉल कैप में आपकी छोटी कंपनीज में पैसा लगता है। तो छोटी कंपनीज में जब पैसा लगता है, मान लो 10 रुपए की चीज है, तो 10 रुपए की चीज 1,000 रुपए की भी जा सकती है। बट अगर एक 900 रुपए की चीज है, तो 900 से 1,000 रुपए जा रही है, सिर्फ 100 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। बट 10 रुपए की चीज 1,000 रुपए जा रहा है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो स्मॉल कंपनी भी बहुत छोटी कंपनी है, उसका ग्रो होने का पोटेंशियल जो है, जो दम है, बहुत ज्यादा है। तो स्मॉल कंपनी डूब भी सकती है, तो बहुत ज्यादा ही ग्रो कर सकती है। सो स्मॉल कंपनी में डूबने का चांस बहुत भी है, तो हाई रिस्क होता है।
बट हाई रिटर्न्स भी बहुत होते हैं। अगर स्मॉल कंपनी में देखा जाए तो एवरेज रिटर्न सबसे ज्यादा है, 47% तक का रिटर्न तुम लोग को मिल रहा है स्मॉल कंपनीज के अंदर। 3 साल में 47% तक के रिटर्न मिल रहे हैं। कभी कभी तो एक एक साल में 25-25 रिटर्न में मिल जाता है स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर। पर ये तुम बातें सुन के मत जाना, स्मॉल कंपनी में रिस्क बहुत ज्यादा है, पैसा भी डूब सकता है। तो स्मॉल कंपनीज में एट योर ओन रिस्क अपने रिसर्च के हिसाब से पैसा लगाना। मिड कैप कंपनीज में एवरेज रिस्क होता है, एवरेज रिटर्न्स होते हैं, बट रिस्क इसमें भी ठीक ठाक होता है, एवरेज रिटर्न्स भी ठीक ठाक होते हैं। स्मॉल कैप से कम रिटर्न्स होते हैं, थोड़ा सा कम रिस्क होता है, बट ठीक ठाक है। मिड कैप में तुम लोग जा सकते हो। लार्ज कैप की बात करें तो लार्ज कैप सबसे बेस्ट होता है। लार्ज कैप में बड़ी बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस, अडानी, एचडीएफसी बैंक वगैरह वगैरह, जो कि देश में डोमिनेंस है जिन कंपनीज का, उन कंपनीज में पैसा लगता है। इनमें निफ्टी 50 की जितनी भी टॉप 50 कंपनी है या जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें पैसा लगता है जिनका फंडामेंटल्स वगैरह अच्छा है। तो बड़ी कंपनी है, तो बड़ी कंपनी में भाई रिस्क, अब रिलायंस, अडानी, ये सब हो सकता है। मान लो 10 कंपनीज में म्यूचुअल फंड मैनेजर बैठा हुआ है, आपके पैसे को लेके 10 कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया उसने, ठीक है। सो स्मॉल कैप में क्या हो सकता है, 10 कंपनी में 8 कंपनी डूब जाएगी, 2 बच जाएगी, और वो 2 बहुत ज्यादा रिटर्न दे सकती है। ऐसा हो सकता है 10 10 डूब जाए। मिड कैप में क्या हो सकता है कि 4 डूब जाए, 6 बच जाए, और 6 ठीक ठाक रिटर्न दे दे। पर लार्ज कैप में ऐसा नहीं होता। लार्ज कैप में क्या होगा, अगर 10 कंपनी में आपके फंड मैनेजर ने आपका पैसा इन्वेस्ट किया है, तो लार्ज कैप में 10 कंपनीज में मान लेते हैं 2 कंपनी डूबेगी और 8 कंपनी तब भी रहेगी। तो इसमें प्रॉफिट होने के चांस तकरीबन 95% होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। रिटर्न्स तो बहुत कम है। रिस्क जितना लो है उतना रिटर्न भी लो है, क्योंकि मैंने बताया कि 900 रुपए की चीज 1000 रुपए का हो रहा है, सिर्फ 100 रुपए का डिफरेंस है। बट 10 रुपए की चीज जब 1000 रुपए की होती है तो ज्यादा बड़ा डिफरेंस आता है, ठीक है। उसके बाद आता है मल्टी कैप। मल्टी कैप में आपका पैसा मल्टी जगह इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे थोड़ा स्मॉल कंपनी में, थोड़ा मिड कैप में, थोड़ा लार्ज कैप में। हाइब्रिड कैप आता है जिसमें गोल्ड वगैरह सब में इन्वेस्टमेंट होता है, अलग अलग सबका होता है। आप लोग पहले देखो वीडियो, उसके बाद में और भी वीडियोस लाऊंगा, स्पेसिफिक कैप्स पे ही लाऊंगा कि स्मॉल कैप में कौन सी एसआईपी बेटर है। मैं पहले तो सब वीडियोस को देखना, रिसर्च पूरी कंफर्म करना है। और भी वीडियोस अगर आप देखना चाहो यूट्यूब पे रिसर्च करके डाल सकते हो। फुल रिसर्च एनालिसिस करने के बाद ही आगे बढ़ना, आगे उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट चालू करना। उसके टेक कैप है, टेक कैप में टेक कंपनी, विप्रो, इन्फोसिस, टाटा वगैरह कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होती है। फार्मा कंपनीज है, अपोलो वगैरह में इन्वेस्टमेंट होता है, जो फार्मा कितना ग्रो करेगा। फ्लेक्सी कैप बहुत ही बेटर कैप है, इसमें आपका तीनों, इसमें भी इन्वेस्टमेंट होता है, गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट होता है, इंटरनेशनल में भी इन्वेस्टमेंट होता है। इंटरनेशनल स्टॉक्स हैं एप्पल वगैरह, उसमें भी इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो फ्लेक्सी कैप बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं, हम लोगों ने ये चीज समझ लिया। और भी सिर्फ मैंने 8 लिखे हैं, ऐसे ईटीसी लिखे हैं, बहुत सारे कैप्स आते हैं, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे म्यूचुअल फंड के एसआईपी के अंदर, तो तुम लोग और भी जाके चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद आता है पब्लिक म्यूचुअल फंड, प्राइवेट म्यूचुअल फंड। ये कोई गवर्नमेंट, एचडीएफसी बैंक गवर्नमेंट बैंक नहीं है, बट मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। पहले के टाइम जो है ना, जब एसआईपी म्यूचुअल फंड की चालू हुआ था स्टॉक मार्केट में, सब पहले ये गवर्नमेंट बैंक्स वगैरह नहीं थे, पहले से प्राइवेट ग्रुप्स थे, जैसे आदित्य बिरला, यूटीआई वगैरह, ये सब ग्रुप्स थे। तो प्राइवेट इंडिविजुअल से चलाते थे। बट दिन पर दिन स्टॉक मार्केट जितना बढ़ता गया, लोगों का इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में बढ़ता गया, हाई रिटर्न्स चाहते थे। सो प्राइवेट बैंक्स जैसे आ गए हमारे, आदित्य बिरला, पब्लिक बैंक्स आ गए, से एसबीआई, एचडीएफसी बैंक। एसबीआई भी आपका आजकल म्यूचुअल फंड कराते हैं, एसआईपी कराती है, एचडीएफसी बैंक भी कराता है। ऐसे मान लेते हैं कोटक, ऐसे यहाँ पे हमारे कोटक बैंक है, लिख देता हूँ, कोटक बैंक वगैरह, और भी बहुत सारे बैंक है, पंजाब बैंक भी कराता है, तो सब लोग कराते हैं बेसिकली। बट एसबीआई, एचडीएफसी बैंक के अच्छे रिटर्न्स है, हाई रिटर्न्स है, और काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है एसबीआई, एचडीएफसी बैंक ने। और प्राइवेट म्यूचुअल फंड में बहुत सारे म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे, बट आदित्य बिरला ग्रुप एंड यूटीआई बहुत ही पॉपुलर है, अच्छे खासे रिटर्न्स है, एंड काफी पुराना भी है। आप लोग एक चीज और देखनी होगी जब आप एसआईपी कराने चलोगे म्यूचुअल फंड के अंदर, कि जो म्यूचुअल फंड जितना पुराना होता है ना, उतना ट्रस्ट वर्दी होता है। जितना पुराना होगा उतना ज्यादा उस पर हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लो एसबीआई बैंक गवर्नमेंट बैंक है, तो उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। एचडीएफसी भी बहुत पुराना बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है, उस पर ट्रस्ट ज्यादा है। इसलिए लोग पंजाब कोटक पे भी करते हैं, और उसमें थोड़ा सा ट्रस्ट कम है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सो एसबीआई, एचडीएफसी सही है। बाकी प्राइवेट में भी जितना पुराना होगा, जैसे आदित्य बिरला बहुत पुराना है, आई थिंक 15 से 16 साल और ज्यादा ही पुराना है, तो और ज्यादा जितना पुराना हो उतना ट्रस्ट बनता है, उतने अच्छे रिटर्न्स भी होंगे, उतना डेटा भी होगा उसके पास, ठीक है। सो मैंने आप लोगों को काफी कुछ बता दिया अभी तक। इसके बाद आता है एसआईपी कैलकुलेटर, ये आपको यहाँ इंटरनेट पे मिल जाएगा। एसआईपी कैलकुलेटर, बहुत सारे एसआईपी कैलकुलेटर मिल जाएंगे, कोई भी खोल सकते हो, ईटी मनी, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई का, पर मैं ग्रो का लूंगा, ग्रो का बढ़िया है। एसआईपी देखो, दो चीजें, लमसम है और मंथली इन्वेस्टमेंट है, एसआईपी है। एसआईपी में मान लेता हूं मैंने 10,000 रुपए से मुझे चालू करनी है, 10,000 रुपए में चालू करता हूँ, मेरा टाइम पीरियड 10 साल का है।
एक्सपेक्टेड रिटर्न्स में 12% मान लेता हूं कि मुझे एक साल में 12% मिलता है। आप लोगों को एफडी में 7 या 8% तक का रिटर्न मिलता होगा। एसआईपी में आपको मिनिमम कम से कम आपको 11% का रिटर्न मिलता है ना। एवरेज 12% रिटर्न हर म्यूचुअल फंड, हर एसआईपी देती है, चाहे एसबीआई ले लो, एचडीएफसी ले लो, आदित्य बिरला ले लो, यूटिया कुछ भी ले लो, तो 12% का रिटर्न मिलता ही मिलता है एवरेज। इसके बाद कभी कभी इससे ज्यादा ही मिल सकता है। ऐसे 12% अगर आप लार्ज कैप में लगा रहे हो तो 12% तक या 11% तक मिलता है, बट अगर स्मॉल कैप में लगा रहे हो तो 27, 28, 30% मिल सकता है, बट रिस्क जैसा मैंने कहा उतना ही रहता है। तो मैं 12% ही लेके चलता हूँ, सबसे कम वाला। तो अगर 10,000 रुपए पर मंथ मैंने इन्वेस्टमेंट चालू की, कितने टाइम के लिए? 10 साल के लिए, 12% रिटर्न के साथ। सर टोटल जो कि 10 साल में मैंने अपना पैसा म्यूचुअल फंड को दिया है, जो कि मैंने इन्वेस्ट किया है, वो है 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए मैंने अपनी तरफ से दिए इन्वेस्टमेंट करके। उसके बदले इन म्यूचुअल फंड ने मुझे रिटर्न्स कितने दिए होंगे? तकरीबन 11,23,391, 11,23,000 रुपए। इसमें कुछ टैक्स वगैरह कट जाएगा, मान लेते हैं 30,000 टैक्स वैक्स कट गया, तब भी 11 लाख रुपए आपको मिला। 12 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट थी, 24 लाख का रिटर्न मिल गया। बट अगर मान लेता हूँ मैं 10,000 पर मंथ की, मुझे 15 साल बाद एक घर खरीदना है, सो अगर मैं 15 साल की लगाता हूं तो 18 लाख मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है, प्लस 32 लाख रुपए मुझे एक्स्ट्रा मिला है, मुझे रिटर्न्स मिले हैं मार्केट की तरफ से, यानी म्यूचुअल फंड की तरफ से, क्योंकि 18 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके मुझे 50 लाख का रिटर्न मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ मुझे थोड़ा सा, मैं यहाँ पे अगर 1,000 रुपए का ही लेता हूँ, कोई 1,000 रुपए लगाना चाह रहा है 12% के साथ, सो ज्यादा नहीं है, थोड़ा अमाउंट बढ़ाना है। अच्छा मान लेते हैं यहाँ पे 10,000 रुपए सिर्फ 3 साल के लिए लगाते हैं, तो 3 साल में देख लो कितना बढ़ा है। 3,60,000 रुपए बढ़ा हम लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं, मिला कितना है? 1,35,000 रुपए। 3 साल में 1,35,000 मिल रहा है, कोई रिटर्न नहीं है। मान लो चलो हम 5 साल के लिए भी कर देते हैं, तब भी यहाँ 6 लाख लगाया है, सिर्फ 2,24,000 तक का ही रिटर्न मिल रहा है। तुम लोग देख सकते हो, 6 लाख लगाया है, हमारा टोटल वैल्यू 8,24,000 आ रहा है, 2,24,000 का रिटर्न मिल रहा है, कुछ नहीं है। और जब 10 साल के लिए कर रहे हैं ना मिनिमम, तब जाके 12 लाख रुपए का रिटर्न मिल रहा है, जो कि अच्छा रिटर्न है। और अगर तुम जितना टाइम बढ़ाओगे, मान लो मैंने 20 साल के लिए कर दिया, सेम अमाउंट, 24 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है, 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं तुम लोग को, समझ रहे हो? 24 लाख रुपए अगर तुम 10,000 के एसआईपी आज से चालू करोगे 20 साल के लिए 12% पर एनम के हिसाब से, 24 लाख रुपए तुम टोटल दोगे, उसके बदले तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। कितने साल बाद? 20 साल बाद। तो ऐसे कैलकुलेशन होते हैं। मैंने कितना कहा था? मैंने कहा था 10,000 की एसआईपी कोई करा रहा है, 50 साल के लिए उसे घर खरीदना है, सो 40 साल बाद मिनिमम उसका 48 लाख 60 लाख तक बैठ जाएगा। उसे रिटर्न्स कितने मिलेंगे? ये तकरीबन है 11 करोड़ रुपए। 48 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट किए म्यूचुअल फंड में, तो 11 करोड़ रुपए उसको मिला। बट मैं एक चीज फिर कहना चाहूंगा, मेरी मानो ना, मैक्स टू मैक्स 20 साल के लिए रखो। 20 साल से ज्यादा भी बहुत बहुत ज्यादा ही हो जाता है। 20 साल से ज्यादा नहीं रखना चाहिए किसी भी चीज, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, 20 साल से ज्यादा मत रखो, और मिनिमम 10 साल रखो। ठीक है, बाकी 15-11 जो रखना है रख सकते हो। तो ये हमारा एसआईपी कैलकुलेटर है, आप लोग अपना भी आके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। अपना ये एसआईपी ग्रो का ही मैं तुम लोग प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके चेकआउट कर लो। एसआईपी अपने हिसाब से जो भी एसआईपी चालू करना कर सकते हो। लमसम में अगर दिखाऊं तुम लोग को, मान लो लमसम में मैंने मुझे 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए 12% के हिसाब से मैंने इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, देखो 1 लाख रुपए अगर मैंने एक बार लमसम में बस एक बार देना होता है, मंथली नहीं देना होता, तो 10 साल बाद जाके तुम्हारे पास सिर्फ 3 लाख रुपए होंगे। 10 साल बाद 2 लाख रुपए का प्रॉफिट लेके क्या कर लोगे? इससे अच्छा एसआईपी करा लो। इसलिए मैं कह रहा था एसआईपी ज्यादा बेटर है। बाकी लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, आके अपने अपने हिसाब से चेकआउट वगैरह कर सकते हो, जो भी तुम्हें समझ आए। ठीक है, मोबाइल पे भी मिल जाएगा, चल जाएगा तुम लोग को ये ऐप। अगर मोबाइल में चलाना चाहो मोबाइल में चल जाएगा, लैपटॉप है, कंप्यूटर, उस पर चल जाएगा। उसके बाद आता है ऑनलाइन एसआईपी ब्रोकर्स। ऑनलाइन अगर तुम लोगों को कराना है तो ग्रो एक बहुत अच्छा ब्रोकर है, और एंजल वन भी बहुत अच्छा ब्रोकर है। इन दोनों, जैसे मैंने यहाँ पे एसबीआई खोल रखा है, बट अगर मैं ग्रो का ही खोल लूँ, ग्रो एसआईपी कैलकुलेटर, ग्रो एसआईपी, ओके। तो यहाँ ग्रो में अगर तुम लोग इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहो तो अपनी इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो। अपना यहाँ पे एक वेबसाइट भी दे रखी है, हाउ टू इन्वेस्ट इन गेट स्टार्टेड, दबाओगे तो साइन इन वगैरह करके, बहुत सिंपल मेथड है, तुम लोग अपना चेकआउट कर सकते हो। तो मैं बेसिकली बता रहा हूँ, ग्रो और एंजल वन एक बहुत अच्छा ऐप है, जो कि आप लोग अपनी एसआईपी ऑनलाइन बैठे बैठे कर सकते हो। बाकी ट्रस्टिंग की बात हुई तो हाँ, ट्रस्टिंग है, ट्रस्टवर्दी एप्स है। सेबी जो कि इंडियन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है सेबी, जानते ही होंगे अगर थोड़ा बहुत भी मार्केट की नॉलेज है।
तो इन दोनों से ये वेरीफाइड एंड ट्रस्टेड ऐप है, काफी टाइम्स चल रहा है, आई थिंक मिनिमम 10 साल से ज्यादा चल रहा है, काफी लोग, करोड़ों लोग इसे यूज करते हैं इस दो एप्स को। बाकी अगर ना बने कि हाँ ऑनलाइन कुछ भी हो सकता है स्कैम वगैरह, तो ऑफलाइन अगर तुम लोगों को करनी है तो सबसे बेस्ट मैं बता रहा हूँ, एसबीआई ले लो या फिर एचडीएफसी बैंक, इन्हीं दोनों में से कोई पकड़ लो। एचडीएफसी बैंक का रिटर्न्स बहुत अच्छे होते हैं, एचडीएफसी बैंक के जो रिटर्न्स है वो काफी अच्छे रिटर्न्स है, एसबीआई के थोड़े एचडीएफसी बैंक से कम है, बट एसबीआई भी ठीक है। मैंने एसबीआई खोल रखा है, एसबीआई में भी तुम लोग जाके अपना चेकआउट कर सकते हो कौन सा कैप ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे ऐसे मैं अगर देखूं अदर फंड्स ईटीएफ्स, ओके, यहाँ पे तुम लोग को बहुत सारे, देखो बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, निफ्टी, कंजप्शन, ईटीएफ्स, ईटीएफ्स में लगा सकते हो, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, सेंसेक्स है, इंडेक्स फंड्स है, बहुत सारे फंड्स होते हैं। तो आप लोग अपना एसआईपी जो है जाके चेकआउट कर सकते हो एसबीआई एचडीएफसी के अंदर। और ना भी हो, प्रॉब्लम हो रही हो, जो भी नियरली आपके एसबीआई या एचडीएफसी बैंक हो, जो कि कहीं ना कहीं होगा, आप लोग वहां जाके उनसे अगर कहोगे कि हमें अपनी एसआईपी स्टार्ट करानी है इतने अमाउंट से, वो आप लोगों को सारे बेस्ट प्लान जो इस समय चल रहे हैं एसबीआई के अंदर, अभी सबसे बेस्ट प्लान जो चल रहा है वो हाइब्रिड बैंक, हाइब्रिड कैप। हाइब्रिड कैप बहुत अच्छे रिटर्न, नॉट हाइब्रिड, सॉरी, इट्स कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा कैप, कॉन्ट्रा फंड्स जो है, कॉन्ट्रा फंड इस समय सबसे अच्छे रिटर्न्स दिया है 3-5 साल के अंदर हमारे एसबीआई के अंदर। तो एसबीआई सबसे पॉपुलर कॉन्ट्रा फंड चल रहा है, अच्छे रिटर्न्स हैं। ऐसे आप लोग और पूछोगे, आपके वो बैंक में जाके आप पूछोगे, आपको सजेस्ट कर देंगे। बाकी अगर वहीं पर कराना हो ऑन स्पॉट, तो मैं बता देता हूँ क्या क्या लेके जाने की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग अपना एक फोटो ले आना, ओके, एक फोटो चाहिए, एक एक आधार ले आना, ठीक है, एक आधार कार्ड ले आना कॉपी के लिए, ठीक है, एक आधार कार्ड चाहिए। उसके बाद जिसका कराना है वो जाना चाहिए, और बैंक, अपना बैंक को ले आना। आपका उस बैंक में वो होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए, तो बैंक पासबुक कहते हैं, बैंक पासबुक, ये तीनों फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड भी चलेगा, वेट, यहाँ पे पैन कार्ड, ओके, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ भी है आप लोग ले आ सकते हो। बाकी एक बैंक पासबुक ले आना। ये तीनों डिटेल्स के साथ अगर तुम लोग जाओगे, ऑन स्पॉट एक फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म को भर देना है, 2 मिनट लगता है भरने में, आपका ये जमा हो जाता है आधार कार्ड वगैरह। 1-2 दिन में आपकी, 1-2 दिन में एसआईपी स्टार्ट हो जाती है, और अपना पैसा कट जाएगा बैंक अकाउंट से, जितने की भी आप कराना चाहो। बाकी पहले मैं कहना चाहूंगा एनालिसिस वगैरह कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन आता है, एफडी म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट कौन सा बेटर है। जैसा तुम सबको पता है कि एफडी जो है रिटर्न्स थोड़े कम है। एफडी की मैं रिटर्न्स की बात करूं तो सिर्फ 7 to 8% है, तो भी जहां तक मैक्सिमम 7% है, 8% बहुत कम देते हैं। म्यूचुअल फंड जो है, आप लोग को अगर अलग अलग आप लोग अच्छे से डेटा सब लोग चेक करके दो, तो मिनिमम आपको पर एनम 12% तक का रिटर्न दे रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। और स्टॉक मार्केट से मेरा मतलब है, स्टॉक मार्केट में आपको नॉलेज है, अगर मुझे स्टॉक मार्केट आता है, अगर आप एसआईपी ना कराना चाहो तो स्टॉक मार्केट अपना ही पढ़ सकते हो किस तरह होता है, अपने मेरे चैनल चेकआउट कर सकते हो। मेरे चैनल में भी मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, सिखाता रहता हूँ। तो स्टॉक मार्केट अगर सीखना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऑलरेडी मैं बताता रहता हूँ। तो स्टॉक मार्केट और भी देखना चाहो, एनालिसिस करके नॉलेज लेके स्टॉक मार्केट में करो, तो आपको, मैं क्या बोलूं, स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। स्टॉक मार्केट में एक एक दिन में भी 100% रिटर्न बनते हैं, एक एक साल में भी लोग लॉस में बैठे हैं। तो स्टॉक मार्केट भी कर सकते हो, बट अगर आप सबसे सेफ ऑप्शन में जाना चाहते हो कि मैं जीरो रिस्क चाहता हूँ, तो जीरो रिस्क के साथ एफडी है। जीरो रिस्क है, कुछ रिस्क नहीं है, एकदम जीरो है, पैसा 100% है। म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगेगा। एफडी में भी स्टॉक मार्केट में लगता है, बट म्यूचुअल फंड में स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा डायरेक्टली लगता है। सो इस वजह से एफडी में, म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा रिस्क होता है, बट एफडी के मुकाबले म्यूचुअल फंड में रिटर्न भी उतने अच्छे हैं। बाकी अभी तक कोई ऐसा इशू नहीं आया है इतना कि यहाँ बहुत ज्यादा किसी का लॉस वगैरह हो गया हो। बाकी म्यूचुअल फंड बेटर है, चाहे भी मार्केट, इंडियन मार्केट हो या फॉरेन मार्केट हो, मार्केट ग्रो ही करती है। अगर आपने 10 साल पहले 5,000 की एसआईपी चालू की होती, तो आज आपके पास अप्रोक्सीमेटली आई होप सो होते, मतलब 30-35 लाख रुपए होते। सो अच्छा है, म्यूचुअल फंड आप लोग कर सकते हो। उसके बाद आता है एसआईपी प्लस स्कैम। इससे मैं पहले, हाँ एसआईपी स्कैम हो सकती है, बट क्यों? अब आते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के ऊपर। अगर आप लोगों ने अच्छे से एनालिसिस नहीं किया है, एसआईपी की नॉलेज नहीं ली है कि हाँ कौन सा फंड बेटर रहेगा, सिर्फ बिना नॉलेज, बिना एनालिसिस, बिना जानकारी के चले गए ना एसआईपी कराने, तो आप जैसे लोगों के लिए एसआईपी स्कैम ही हो जाएगा, और आप लोग आगे चल के गलत नॉलेज बताओगे। अच्छे से एनालिसिस करो, कौन सा फंड बेटर है, कौन सा ब्रोकर बेटर है। जैसे मैंने इतने सारे ब्रोकर बताए हैं, ये भी देख सकते हो, कौन से फंड्स बेटर है, किसमें हाई रिटर्न्स है, कब मुझे लगाना चाहिए, या जो भी है
सब कुछ नॉलेज लेना है फर्स्ट। एंड एक चीज और, कुछ लोग पता है शॉर्ट टर्म में लगाते हो, कहते हैं मेरा पैसा डूब गया। शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में ही आपको पैसा लगाना है। लंबे समय के लिए, मिनिमम 10 ईयर्स के लिए पैसा लगाना है। 10 ईयर्स के लिए पैसा लगाना है। ये सब करो, नॉलेज लो, अच्छे से समझो कौन सा फंड बेटर रहेगा। तकरीबन 1 महीना तुम इसी में दे दो, उसके बाद तुम लोग अपनी एसआईपी चालू करो और जितने की भी करानी करा सकते हो। अमाउंट की भी मैं बात करूं तो मिनिमम 5,000 रुपए की कराओ तो ठीक ठाक अच्छे रिटर्न मिलते हैं। सो अगर ये सब करोगे तो ऑफकोर्स इसका आंसर मिलेगा नो। एसआईपी एक स्कैम नहीं है, बस थोड़ा सा नॉलेज लोगों को कम होती है तो वो लोग किसी में भी पैसा लगा देते हैं। तो मान लो किसी को 10,000 की एसआईपी चालू करनी है तो सिर्फ पता है क्या देख रहा है, स्मॉल कैप में हाई रिटर्न्स है तो मैं स्मॉल कैप में पैसा लगा देता हूँ क्योंकि इसमें रिटर्न्स ज्यादा है तो मेरा 10,000 ज्यादा अच्छा पड़ेगा। वो लार्ज कैप देखता ही नहीं है क्योंकि उसको जो रिटर्न्स दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा कि स्मॉल कैप में रिस्क भी बहुत ज्यादा है। इसे साथ में कह रहा हूँ, बल्कि स्मॉल कैप इन सबसे अच्छा मल्टी कैप में लगा देता तो वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता पैसा। फ्लेक्सी कैप में लगा देता तो अलग अलग जगह पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता। इसलिए कह रहा हूँ अच्छे से नॉलेज एनालिसिस करके तब करो, तब एसआईपी स्कैम नहीं होती है। एसआईपी में रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं, मैंने भी करा रखी है और लोग भी कराते हैं। आजकल एसआईपी का ट्रेंड बहुत ज्यादा चला है तो काफी लोग करा रहे हैं। हाँ ओके, और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा लास्ट में, अपना जो पोर्टफोलियो है उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई करके रखना। डाइवर्सिफाई, सपोज मान लो तुम्हें 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है, 10,000 रुपए की पर मंथ एसआईपी चालू करनी है 20 साल के लिए, ठीक है 20 साल के लिए। तो तुम मान लो 10,000 में तुम 4,000 रुपए इसमें लगाओगे, 4 रुपए लगाओगे लॉन्ग कैप में, सॉरी लार्ज कैप में लगाओगे, ठीक है लार्ज कैप में लगा दिया। बाकी 3,000 रुपए ले लेते हैं, तुमने लगा दिया मिड कैप में लगा दिया, मिड कैप में लगा दिया। बाकी 2,000, 2,000 तुमने लगा दिया, मान लेते हैं फ्लेक्सी कैप में लगा दिया। फिर बता यहाँ पे, ओके इट्स 2,000 फ्लेक्सी कैप में लगा दिया। फिर 1,000 जो कि तब से सबसे कम अमाउंट है वो स्मॉल कैप में लगा दिया। इस तरह तुम लोग अपना पोर्टफोलियो डिवाइड करके रखना है अपना, इस तरह ही तुम लोग रिटर्न्स बनेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मान लो अगर तुम्हारा 1,000 डूब गया, 2,000 डूब गया, 3,000 रुपए तुम्हारे डूब गए, बट तब भी तुम्हारे पास 7,000 रुपए होंगे जिससे तुम्हें अच्छे खासे रिटर्न्स मिल जाएंगे। मतलब तुम्हारा एट द एंड लॉस नहीं होगा, एट द एंड तुम प्रॉफिट में रहोगे। मान लेते हैं अगर फ्लेक्सी स्मॉल डूब गया तो, ठीक है, और अगर मान लेते हैं तुम्हारा लार्ज डूबने नहीं है, मैं मान लेता हूँ तुम्हारा सिर्फ स्मॉल डूब गया ना, तब भी तुम्हारा फ्लेक्सी, मिड और लार्ज में ही प्रॉफिट रहेगा। तो अपना जो पोर्टफोलियो है, यानी जो पैसा है, ऐसे 10 अलग अलग कैप्स में, 10 नहीं अलग अलग कैप्स में लगा देगा। 10,000 रुपए लगा रहे हो तो 20 साल के लिए, तो अलग अलग ऐसे डिवाइड करके लगाना और उतना बेटर रहेगा। बाकी मैंने आपको सारी नॉलेज दे दी है और अपना ऑनलाइन ब्रोकर चेकआउट कर लेना। मैं एंजल वन का भी ब्रोकर, ग्रो का भी ब्रोकर लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी एसआईपी कैलकुलेटर लिंक इन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सो वो भी जाके चेकआउट कर लेना अपना। और एसबीआई का जो म्यूचुअल फंड है वो भी मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन, सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। जो लिंक होगी जाके एक बार चेकआउट कर लेना डिस्क्रिप्शन को, बहुत सारी लिंक्स मिल सकते हैं जो कि आपके काम की हो। सो आज के इस वाले वीडियो में इतना ही। आई होप आपको एसआईपी समझ आ गया हो, इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया हो कि एसआईपी एक स्कैम है। तो मैंने सब कुछ डिटेलिंग में बताया है कि एसआईपी में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, ये भी बताया है कि कौन सी एसआईपी बेटर है। एसआईपी बेटर की मैं बात करूं, मैं अगर रिकमेंडेशन दूं किसमें लगाना है, फ्लेक्सी कैप बेटर है, भी लिख दे रहा हूं मैं। फ्लेक्सी कैप ठीक है अगर तुम्हें लगाना है, लार्ज कैप भी ठीक है, मल्टी कैप भी ठीक है, बाकी कॉन्ट्रा फंड भी ठीक है, बाकी मिड कैप भी ठीक है। और बाकी अगर स्मॉल कैप में रिटर्न्स अच्छे हैं बट थोड़ा बहुत रिस्क होता है तो मैं स्मॉल कैप थोड़ा मना ही करता हूँ। बाकी हाइब्रिड भी ठीक है, सब बेटर है, बट स्मॉल कैप में थोड़ा रिस्क होता है। तो आज के सारे वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को एसआईपी समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, वीडियो को लाइक कर देना। एंड ऐसे और फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, फॉरेक्स ट्रेडिंग एंड मेनली फाइनेंस से रिलेटेड जिससे भी आपका फायदा हो, आप पैसे कमाओ पाओ, उसी चीजों की यहाँ पे इस चैनल पे बात होती है। पैसे कमाने की बात हो रही है, फुल नॉलेजेबल वीडियोस आते हैं इस चैनल पे। सो वीडियो को लाइक कर देना। कोई डाउट हो तो नीचे क्वेश्चन पूछ सकते हो, अगर क्लियर हो गया हो तो एक थम्स अप नीचे कमेंट में जरूर कर देना, अभी लिख देना हाँ ओके समझ आ गया है, ताकि मुझे जान जाऊं कि आप लोगों को समझ आ गया। बाकी आने वाले वीडियोस में और भी चीजों पे मैं लाता रहूंगा। बाकी म्यूचुअल फंड की बात रही तो मैं और भी वीडियोस लाऊंगा, नॉट दिस वन। मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा, एक सेपरेट वीडियो कॉन्ट्रा फंड्स पे, फ्लेक्सी कैप में, सब पे एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। सो आने वाले टाइम पर वीडियोस आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।